हेलो बच्चों। तो पहले की वीडियो में आपने लिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ली है। आज हम आपको वचन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सवाल कीजिएगा, हम उसका आपको 100% जवाब देंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं वचन के बारे में। एक बात आपको पहले बता देते हैं कि अंग्रेजी में वचन, जिसे हम नंबर भी बोलते हैं, दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको वीडियो के द्वारा आगे बताते हैं। अब हम आपको लिंग के बाद वचन के बारे में बताने वाले हैं। आपने लिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब संस्कृत में आगे बढ़ने के लिए वचन को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो हिंदी और अंग्रेजी में बस दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके लिए पहले वचन को समझे हम, आखिर वचन कहते किसे हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे वह, तुम दोनों, हम लोग आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिससे हमें संख्या का पता चल रहा है। वह हमारा सर्वनाम है, ये इसके द्वारा मुझे पता चल रहा है कि वह मतलब एक के बारे में कह रहे हैं, तुम दोनों मतलब दो के बारे में कह रहे हैं, हम लोग मतलब दो से ज्यादा के बारे में कह रहे हैं। तो देखिए इसमें हम आज ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन को समझिए, शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, इस बात को इंडिकेट कीजिएगा, एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मैं, तुम, अस, इन सब से स्पष्ट रूप से एक का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन कहलाएगा। द्विवचन में देखें, शब्दों के जिस रूप से दो वस्तु का, इस बात को समझिएगा, शब्दों के जिस रूप से दो वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे हम दोनों, राम, सीता। राम सीता एक साथ है, अलग अलग नहीं है, वे दोनों। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि दो वस्तु का, दो व्यक्ति को बता रहा है। बहुवचन देखिए, शब्दों के जिस रूप से दो से अधिक, दो से अधिक, दो नहीं बल्कि दो से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, ये बहुतों की संख्या को बता रहा है। हम लोग, वे लोग, गायें, ये सब क्या है, दो से अधिक वस्तु की संख्या को बता रही है, इसलिए ये वचन कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों, इसे आप गौर से समझिए। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियो को फिर से आप रिपीट करके इसे समझ सकते हैं और इसके बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने लिंग को समझ लिया, वचन को समझ लिया। अब हम पुरुष पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम संस्कृत के मेन पाठ पर आएंगे। तो मेरे बच्चों, आपने वचन को अच्छी तरह से समझा है। आपकी बेसब्री में समझ रहा हूँ। आपको पुरुष के बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन एक दिन में ही ओवरडोज हो जाएंगे, आपको सारे कुछ समझाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझिए, आप अच्छी तरह से समझिएगा और उससे आपको वो सारी बातें याद भी रहेंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आपको कल पुरुष के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।